नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और आप सभी का न्यूज़ अड्डा इंडिया पे स्वागत है। ये लाइव वीडियो आप देख रहे हैं और देख के आप खुद सोचिए कि आजकल किस तरह की राजनीति चल रही है। जात के नाम पर हम क्या-क्या कर रहे हैं। जातिवाद की इस राजनीति में हम किसका बचाव कर रहे हैं और किस लिए बचाव कर रहे हैं। क्या हम जातिवाद के नाम पर उनको भी याद कर रहे हैं जो हमारे लिए शौर्य का विषय है। सबसे पहले अखिलेश यादव की उस कथावाचक जिसको कि अपनी जाति का बताते हुए और ये बता रहे हैं अखिलेश यादव कि उसको परेशान किया जा रहा है, उसको कहीं न कहीं दबाया जा रहा है क्योंकि वो अच्छा कथावाचक बन रहा था और ब्राह्मण समुदाय जो है, यादव समुदाय को दबा रहा है क्योंकि कथावाचन पे, व्यासपीठ पे कहीं न कहीं ब्राह्मण अपना अधिकार क्षेत्र मानता है। सुनिए सबसे पहले क्या बोल रहे हैं अखिलेश यादव, उसके बाद हम आपको सुनाएंगे कि किसको बचाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं अखिलेश यादव। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथावाच ने भी पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। तो सुन लिया आपने। अब सुनिए कि जिस कथावाचक को अखिलेश यादव बचा रहे हैं वो सच में कथावाचक है या कोई नौटंकी जोकर, एक सड़क छाप जो जिसको कहते हैं ना, नाटक करते रहता है, नौटंकी करते रहता है, सड़क छाप घर में जा जाकर डफली बजा बजा के कुछ ऐसी वैसी हरकतें करके, कुछ गा बजा के भांट की तरह वो अपने लिए भिक्षा मांगता है, या ये वो व्यक्ति है। सबसे पहले सुनिए कि कथा वाचन के समय में कैसे कैसे गाने गाते हैं ये जो महान कथावाचक हैं, जो यादव समुदाय से आते हैं और जिसका बचाव समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, जिनका ये मानना है कि यादव समुदाय के किसी भी विषय को अगर वो कोई समझता है तो वो अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी समझती है। यादवों पे उनका एक छत्र राज्य है और यादव के वो पालनहार हैं, खेवनहार हैं। तो ये महान कथावाचक जी का ये लाते मुझे हरे हरे चोड़ियां अपना बना ले। इतना ही नहीं सुन लिया आपने, अब इसके बाद सुनिए कि महिलाओं के लिए हमारे इस महान कथावाचक जो कि यादव समुदाय से आते हैं, जिसके खेवनहार अखिलेश यादव हैं, जो जातिवाद की राजनीति करते हैं और यादवों को कहीं ना कहीं शोषित बता रहे हैं व्यासपीठ पे। वैसे कई कथावाचक हैं, खुद रामदेव को देखिए, वो यादव समुदाय से आते हैं। ऐसे कई आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो यादव समुदाय से आते हैं और देश में एक कीर्तिमान उन्हें स्थापित किया हुआ है। लोग उनके आगे नतमस्तक होते हैं क्योंकि समाज में उनका योगदान है, देश के उत्थान में उनका योगदान है। लेकिन इन महाशय का नारी समाज के लिए क्या सोच है वो जरा देखिए। भारत की नैया मझधार में गई, मझधार में गई और बाबा चले गए पैदल कार मां गई। मेरे पैदल चले महाराज और कार में गई। सुन लिया आपने। अब सुनिए कि क्यों अखिलेश यादव ऐसे से। हालांकि इस कथावाचक ने कितनी बड़ी गलती की है, व्यासपीठ पर बैठकर किस तरह से आज के जीवंत देवता हनुमान जी का इन्होंने अपमान किया है, वो भी आपको हम सुनाएंगे। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, बहुत कुछ आपके लिए देखना बाकी है। लेकिन एक यादव योद्धा था जिसका अभी हाल ही में जिक्र होना चाहिए था, अखिलेश यादव के मंच से होना चाहिए था, समाजवादी पार्टी को जश्न मनाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस कथावाचक की राजनीति चलती रही। ये कहानी है उस महान क्रांतिकारी की जिसके लिए अंग्रेज अपने सैनिकों को बोलते थे कि यह कानपुर को याद करो, उसका इतना भय था। ये कहानी 1857 की क्रांति के एक ऐसे गुमनाम
यदुवंशी योद्धा सूबेदार भोंदू सिंह जी का है, जिसको याद करना अखिलेश यादव जो है वो जरूरत नहीं समझते हैं। उनके इस शौर्य पे वो अभिमान नहीं करते हैं, उसके उस शौर्य को सेलिब्रेट नहीं करते हैं। आज से करीब 168 वर्ष पहले 27 जून 1857 को देश की पहली क्रांति के सबसे महानतम गाथा लिखी गई थी, जिसको याद करके अंग्रेज आज भी आग बबूले हो जाते हैं। और उस क्रांति का एक योद्धा ऐसा था जिसके एग्जाम्पल अपनी सेना को उसमें जोश भरने के लिए, उसके अंदर आग भरने के लिए अंग्रेज दिया करते थे कि कानपुर की क्रांति को याद करो। इस दिन 27 जून 1857 के दिन कानपुर में गंगा जी के पवित्र जल को अंग्रेजों के लहू से लाल कर दिया था। यदुवंशियों के इस लाल ने उस स्थल को सती चौरा घाट कहते हैं और अंग्रेज उसको कानपुर का कत्ले आम कहते हैं। साहब सूबेदार भोंदू सिंह यादव जी के जवानों और नाना साहेब के आदमियों ने सती चौरा घाट पर गंगा जी के नीर को 500 अंग्रेजों के खून से लाल कर दिया। वहां इतने अंग्रेज चुन चुन कर मारे गए थे कि 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेज अफसर अपने सैनिकों को बदले की भावना से ललकारते हुए यही कहते थे कि कानपुर को याद करो, कानपुर को याद करो। इसके बाद सूबेदार भोंदू सिंह जी ने अपने साथियों के साथ आजमगढ़ के मोर्चे पर अंग्रेजों को खूब शिकस्त दी और उस लड़ाई को लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए। 27 जून अभी 2 दिन पहले ही 3 दिन पहले गया है और हम सभी भारत माँ के इस यदुवंशी लाल को सलाम करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव उनको याद करने की जरूरत भी नहीं समझते हैं। दरअसल अखिलेश यादव, जो भी व्यक्ति अपने देश के लिए लड़ रहा होगा, जो भी व्यक्ति अपने देश के सम्मान के लिए कत्लेआम किया होगा, अंग्रेजों को शिकस्त दिया होगा, मुगलों को शिकस्त दिया होगा, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इन सब के खिलाफ रहती है। इनको याद करना वो जरूरी नहीं समझते। इनके लिए सेलिब्रेशन हो, सरकार इनकी याद में स्मारक बनवाए, इसकी लड़ाई अखिलेश यादव नहीं लड़ते हैं। अखिलेश यादव लड़ते हैं एक ऐसे कथावाचक के लिए जो वास्तव में कथावाचक है ही नहीं, वो एक भांड है जो घूम घूम कर लोगों को उनकी विरासतों से गुमराह कर रहा है और अजीब तरह की कथा कह रहा है जिसका एक बुरा प्रभाव पड़ सकता है। सुनिए कि किस तरह से इस कथावाचक जो यादव समुदाय से है, जिसके खेवनहार पालनहार और जिसकी लड़ाई अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, वो हनुमान जी के लिए कैसे अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। मैं तो भगवान से बड़ा हूँ और मैंने सीता का पता बताया। सारी रात हनुमान जी मारे मारे कुत्तन तरह घूमे, सीता न मिली न कहूँ कोई मिला। तब हनुमान जी का याद आवा, हाय मैंने भगवान को। तो सुना आपने कि इस देश में किस तरह की राजनीति चल रही है। सुना आपने कि जाति की राजनीति में किस तरह से असभ्यों की लड़ाई लड़ी जा रही है और हमारे देश के उन क्रांतिकारी सपूतों को भुला दिया जा रहा है। यादवों के खेवनहार लालू यादव हों चाहे अखिलेश यादव, उनको भोंदू सिंह यादव, सूबेदार भोंदू सिंह यादव, जिन्होंने 500 अंग्रेजों को चने चबवा दिए थे और उनके खून से गंगा मैया के जल को लाल कर दिया था, आहुति दी थी, उनको याद करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझ रही। ये कैसी राजनीति है, ये समझ से परे है। आपको, हमको, सबको समझना पड़ेगा कि जातिवाद के इस मकर जाल में कहीं हमें फंसाकर हमसे अपने स्वार्थ को साधने के लिए ये नेताएं जो हैं हमें अपने इतिहास से दूर तो नहीं कर रहे हैं और भौंडापान के साथ जोड़कर हमारे विरासत को खत्म तो नहीं कर रहे हैं। जय